काराकाट लोकसभा सीट से इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा का जीत सुनिश्चित हो गई है। राजाराम कुशवाहा 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा अब तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पवन सिंह पहुंच गए हैं। बता दें कि पवन सिंह के आने के बाद काराकाट लोकसभा सीट हॉट सीट बन गया था और शुरू से ही इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि मतगणना के शुरुआती दौर में पवन सिंह तीसरे नंबर पर चले गए थे, लेकिन 10 राउंड के बाद पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को पछाड़ते हुए 2 नंबर पर पहुंच गए हैं। इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि तीसरे नंबर से ही संतोष करना पड़ेगा। वहीं जीत की ओर बढ़ रहे इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा ने इस जीत के लिए काराकाट की जनता को बधाई दिया है। उन्होंने कहा है कि यह जीत काराकाट की जनता की जीत है। उन्होंने धर्म जाति से हटकर बेरोजगारी महंगाई को लेकर वोट किया। सबसे पहले तो काराकाट की महान जनता को नमन है, जिसने देश के लोकतंत्र, संविधान, देश में नौजवानों के रोजगार और खेती किसानों के हाथ में रहे इस प्रश्न पर वोट डाला है। देश में अर्थव्यवस्था को किसान पक्षीय, मजदूर पक्षीय बनाया जाए, इसके पक्ष में वोट डाला है। इसके लिए उस जनता को बधाई, धन्यवाद और माले को उसने चुना। बड़ा मुद्दा है वहाँ डालवी नगर फैक्ट्री का, क्या लगता है सदन में इसकी बात आप रखेंगे? ये बातें उठेंगी कि आज की तारीख में वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया कैसे बने। डालमिया नगर उद्योग समूह उस ज़माने में था जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की भरमार थी। आज तो मोदी जी के राज में वो सारे पुराने पूंजीपति बैकग्राउंड में चले गए। वो डालमिया हो, गोयनका हो, बिरला हो, टाटा हो, सारे लोग। अब तो बस उनके मित्र 2 पूंजीपति हैं जिनके हाथ में पूरी इकोनॉमी की चाबी थमा देनी, वो हैं अंबानी और अडानी। इसलिए अब अगर सरकार बदलती है तो कुछ बड़ी बातें होंगी, और नहीं तो बहुत जूझना पड़ेगा कि कैसे इसको दुरुस्त किया जाए। काफ़ी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल पा था, लेकिन बाजी मारे आपने पवन सिंह के बीच। यहाँ शुरू से ही इंडिया गठबंधन बहुत आगे था। सेकंड पोजीशन के लिए उपेंद्र जी और पवन जी में लड़ाई शुरू से थी और अभी भी वो लड़ाई गणना में दिख रही है। क्या मिठाई बटेगा जिसके कुछ। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।